नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले के अंदर हरियाणा सरकार को भी एक बड़ा झटका लगा है। हरियाणा सरकार जो लगातार फंसी हुई है, घिरी हुई है चारों तरफ से, जिस सरकार पर इस मामले को लेकर भारी दबाव है, उसी सरकार को बड़ा झटका देने का काम आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने कर दिया है। आपको ध्यान होगा और ज्ञात भी होगा कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार हरियाणा सरकार के 2 मंत्री आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के परिवार के साथ टच में हैं, लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार जो है हरियाणा सरकार के 2 मंत्री और आईपीएस के परिवार के बीच बातचीत चल रही है। कई बार वो उनके घर जाकर उनको मनाने की कोशिश भी कर चुके हैं और सूत्रों के मुताबिक बीते दिन हरियाणा सरकार की तरफ से दोनों मंत्री 2 प्रस्ताव लेकर भी आईपीएस वाई पूर्ण के चंडीगढ़ आवास पर उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिनमें से पहला प्रस्ताव था कि उनकी बेटी को अफसर लगा दिया जाएगा और दूसरा प्रस्ताव था कि जो डीजीपी हरियाणा पुलिस शत्रुजीत कपूर है उनको 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। लेकिन परिवार ने दोनों ही प्रस्ताव को मानने से इनकार करते हुए हरियाणा सरकार को पहला बड़ा झटका दिया और यह बात स्पष्ट कर दी कि उनको डीजीपी की बर्खास्तगी के बाद उनकी गिरफ्तारी से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। यानी कि परिवार और तमाम सामाजिक लोग एक ही फैसले पर अटल तरीके से अड़े हुए हैं कि डीजीपी की बर्खास्तगी और उसके साथ उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि एफआईआर पहले ही चंडीगढ़ सेक्टर 11 के पुलिस थाने में दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब दूसरा झटका आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने हरियाणा सरकार को दे दिया है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आईएएस अमनीत जो है कहती हुई साफ नजर आ रही है कि अब उनको हरियाणा सरकार के मंत्रियों से बिल्कुल भी नहीं मिलना है, कोई बातचीत नहीं करनी है। आप भले ही यहां ना आए, उनको यहां ना बुलाया जाए, वो उनसे ना तो मिलना चाहती है ना बातचीत करना चाहती है। जितनी बातचीत होनी थी वो हो चुकी है। यानी कि अमनीत पी कुमार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब सरकार के नुमाइंदों से किसी भी तरीके की कोई वार्ता, कोई बातचीत और बंद कमरों में मुलाकात नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए भी ये बात कह दी कि हरियाणा सरकार को आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की डेड बॉडी के साथ जो करना है वो कर ले। वो क्या कर सकते हैं आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के साथ, इससे ज्यादा वो जो कुछ कर सकते हैं कर सकते हैं। और ये दूसरा बड़ा झटका हरियाणा सरकार के लिए था, क्योंकि अब आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी ने सरकार और उनके परिवार के बीच जो पिल्लर का काम कर रहे थे 2 मंत्री, जिनमें पहला नाम कृष्ण लाल पवार का है और दूसरा नाम कृष्ण बेदी का है, दोनों से मिलने से मना कर दिया है। यानी कि सरकार का परिवार के साथ वार्तालाप अब बंद हो चुका है। और इसी बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर जिसने सरकार पर और भी ज्यादा दबाव डालने का काम कर दिया है, जिससे हरियाणा सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से ही इसी मामले में सामने आई है कि जो महापंचायत चंडीगढ़ में आयोजित की गई थी उसने अपना फैसला लिया और फैसले में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कह दी कि 48 घंटे का समय सरकार को दिया जाता है, चंडीगढ़ पुलिस को दिया जाता है, या तो 48 घंटे के अंदर डीजीपी शत्रुजीत कपूर की बर्खास्तगी करके और उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा कल से जो है सफाई कर्मी चंडीगढ़ में सफाई नहीं करेंगे। कल से चंडीगढ़ की सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। कल से चंडीगढ़ में सफाई के नाम पर एक झाड़ू का कण भी किसी भी जगह पर नहीं टिकने वाला है। यानी कि स्पष्ट रूप से महापंचायत से ऐलान कर दिया गया है कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को या तो न्याय दे दिया जाए, अन्यथा अब जो है आर पार की लड़ाई होगी और आंदोलन और भी तेज होने वाला है अगर सरकार जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं लेती है, नहीं करती है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा सरकार, जिसको सबसे पहले 2 बड़े झटके आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के परिवार से लगे, तो वहीं अब एक और बड़ा झटका देने का काम है तमाम कर्मचारियों ने, तमाम जो है सामाजिक लोगों ने कर दिया। महापंचायत से ऐलान करके और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यानी कि केवल 48 घंटे सरकार के पास हैं, या तो 48 घंटे में डीजीपी की बर्खास्तगी के बाद गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, या फिर
हरियाणा सरकार आगामी कार्रवाई के लिए तैयार रहे और जो भी कार्रवाई होगी, जो भी आंदोलन होगा और किसी भी सूरत में होगा, किसी भी तरीके से होगा, उसकी जिम्मेवार भी सरकार ही होगी, यह बात स्पष्ट कर दी गई है। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी 2 अपडेट हैं जिसने सरकार की जड़ें हिलाने का काम कर दिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड नोट में 14 से 15 बड़े अफसरों के नाम थे, लेकिन अब तक सिर्फ रोहतक एसपी को हटाने के बाद कोई भी बड़ी कार्रवाई किसी भी अफसर के खिलाफ अमल में नहीं लाई गई, जिसके चलते परिवार से लेकर हर सामाजिक व्यक्ति के अंदर, हर सामाजिक संगठन के अंदर रोष है और अब वो गुस्सा फूटता हुआ साफ नजर आ रहा है। यानी कि लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है और हरियाणा सरकार इस मामले में दिनों दिन फंसती जा रही है। जो जो ये मामला तूल पकड़ रहा है, त्यों त्यों सरकार के साथ साथ अफसरों के भी पसीने छूट रहे जिनका नाम सुसाइड नोट में है। हरियाणा प्रदेश की जनता और तमाम लोग जो इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, अब तक इन अपडेटों को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।